नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। धामी सरकार ने अग्निवीर भर्ती पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए एसओपी तैयार करने का काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग सभी जिलों में युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करेगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करने के इच्छुक युवक युवतियों को भर्ती पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। इसके लिए विभाग ने एसओपी तैयार कर ली है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों खेल एवं युवा कल्याण विभाग को प्रदेश के युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए थे, ताकि वो उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा के अनुसार सेना में अपना करियर बना सकें। फौज हमारी तैयार हो रही है। मैं लंसडाउन में जाकर उन अग्निवीरों से मिला था, अभी मैं गया था, और हमने, क्योंकि अभी हम सैनिक कल्याण के विभाग के माध्यम से इनको प्री ट्रेनिंग कराते हैं, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इनकी जो डाइट के लिए धनराशि मिलती थी बहुत कम थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ा दिया है। अब जितना खिलाड़ियों को धनराशि मिलती है उतनी इनको मिलेगी, जिससे इनको अच्छी खुराक मिलेगी, वो फिजिकल फिट होंगे। और अब सरकार ने खेल विभाग द्वारा भी इनको ट्रेन करने का के लिए एसओपी जारी की है, तो निश्चित ही इससे हमारे नौजवान अधिक से अधिक फौज में भर्ती होंगे और देश की रक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला पहल के तहत देश भर के सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। वहीं राजधानी देहरादून में भी 17वें रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिसमें डाक विभाग, भारतीय रेलवे, टीएचडीसी में चयनित युवा शामिल हैं। हमारे रेलवे की तरफ से हमारे डिपार्टमेंट में जो बंदे सेलेक्ट हुए हैं उनको 14 कैंडिडेट हमारे हैं जो जिनको हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री के सौजन्य से जो है अलग अलग, ये तो सिर्फ यहाँ देहरादून में जो जिन लोगों सेलेक्ट किए आए हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट पर नियुक्ति पत्र दिए जाते रहेंगे। पहले भी हम लोगों की तरफ से काफ़ी अलग अलग स्थानों पर रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए गए। जैसे कि टीएचडीसी में आज टोटल 40 कैंडिडेट लगभग आए थे, और ये टीएचडीसी का संस्था से सबसे बड़ी बात है कि रोजगार मेला के द्वारा इतने सारे कैंडिडेट को निमंत्रण दिया गया और वो सारे उपस्थित भी हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आगे और भी ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्शन हो और हमारे देश का नाम रोशन में हेल्प करे। विभाग के द्वारा 17 रोजगार मेला में यहाँ उत्तराखंड में 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इसमें डाक विभाग है, रेलवे है, एनएचडीसी है और सशस्त्र बल और विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। बीजेपी राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश भर में आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव के साथ साथ उत्तराखंड में भी 27 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ देहरादून से किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। प्रदेश भर में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कर प्रदेश की प्रतिभाओं को एक उचित मंच प्रदान किया जाएगा और इससे प्रदेश भर की प्रतिभागी शामिल होंगी, जिससे उत्तराखंड की युवा प्रतिभाएं निखर कर आएंगी। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में ये घोषणा की थी कि सभी सांसद 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल प्रतियोगिताएं कराएं। उस कड़ी में सब जगह प्रतियोगिताएं हो रही है। 29 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ था। तो मेरा नोडल जिला देहरादून होने के कारण देहरादून में जो खेल प्रतियोगिताएं प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर को उसका शुभारंभ होगा। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में उसका उद्घाटन कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगे, ऐसी संभावना है। प्रदेश बीजेपी द्वारा 9 प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की जा चुकी है। 9 प्रवक्ताओं में 2 विधायकों को भी शामिल किया गया है। वहीं राजपुर विधायक और प्रवक्ता खजान दास का कहना है कि वो पार्टी के हर निर्णय का सम्मान करते हैं। भाजपा पार्टी ने उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। पिछले कई वर्षों से संगठन द्वारा उन्हें कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां सौंपी गईं। वर्तमान में भी प्रवक्ता की जिम्मेदारी देने पर वे संगठन का आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में वे प्रयासरत रहेंगे।
देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूँगा और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे व्यक्ति को अंगुली से पकड़ करके चलना सिखाया है और यहाँ तक कि 2003 से लगातार मैं किसी न किसी पद पर हूँ, चाहे प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ और चाहे अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ और चाहे 2 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ पार्टी का और प्रवक्ता के रूप में मैं 2021 से लगातार और अभी भी मुझे प्रवक्ता बनाया गया है और इसलिए और मंत्री भी बनाया है मेरी पार्टी ने, तो मैं पार्टी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और जो ज़िम्मेदारी दी गई है, उसकी मेरी कोशिश होगी कि मैं बखूबी उसको निभाऊँ। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई कार्यकारिणी के गठन के बाद अब पार्टी के प्रवक्ताओं की लिस्ट भी जारी की है। इस लिस्ट में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का नाम शामिल है। मथुरा दत्त जोशी को भाजपा में प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने पर उत्तराखंड कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि जो लोग कांग्रेस में सर्वेसर्वा थे, नंबर 2 की पोजीशन में थे, विधायक और मंत्री बनना चाह रहे थे, अब वह जद्दोजहद के बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता बहुत आश्चर्यजनक है और ऐसे नेताओं को एक सबक भी है जो कांग्रेस पार्टी में सर्वेसर्वा थे, जो मंत्री बनने के ख्वाब देखते थे, विधायक बनने के ख्वाब देखते थे और भारतीय जनता पार्टी में जो है एक अंदरूनी जिम्मेदारी उनको वो भी बड़ी जद्दोजहद के बाद मिली है। तो निश्चित तौर पर उन नेताओं को भी सोचना चाहिए जो अपनी मां समान पार्टी को छोड़ करके गए हैं, जो पार्टी की निष्ठा को त्याग करके गए हैं, आखिर उनका पार्टी छोड़ने का क्या मकसद था। ये भी आज जो है प्रदेश की जनता सोच रही है कि आखिर ऐसे जो भितराघाती लोग हैं जिन्होंने उस पार्टी की पीठ पर छुरा भोंका, जिस पार्टी ने उन्हें पहचान दी, आगे बढ़ाने का काम किया, मान सम्मान देने का काम किया, अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ऐसे लोगों का यूज करती है ये तो वो भी देख रहे हैं और जनता भी देख। उत्तराखंड सरकार द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे के अनुसार प्रदेश के मुख्य मार्गों को गड्ढा मुक्त करने का 98% काम लगभग पूरा हो चुका है और बचा हुआ कार्य भी अगले 1-2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। ये अभियान विशेष रूप से मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत पर केंद्रित है ताकि आमजन को आवागमन में असुविधा न हो। इसके साथ ही जिलों के डीएम को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे ज़्यादा ट्रैफिक वाली ग्रामीण सड़कों की मरम्मत को भी प्राथमिकता दें। मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश में जो हम लोग गड्ढा मुक्त अभियान चला रहे थे उसमें 98% हम लोग कवर कर चुके हैं और जो हमारा लक्ष्य 31 अक्टूबर तक का है, लेकिन अभी कल तक का जो डेटा है उसके हिसाब से 98% हम कर चुके हैं और 2 दिन के आगे जो है संडे तक हम 100% कर लेंगे इसको। बीआरओ का थोड़ा काम पीछे चल रहा है और एनएचएआई का कुछ पोर्शन बचा हुआ है अभी। बीआरओ का मेनली काम उत्तरकाशी जिले में है और एनएचएआई का काम जो है हरिद्वार जिले में है, जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। तो उनको भी मैंने कहा है कि वो भी कंप्लीट करें, क्योंकि शासन से जब उच्च स्तर से एक निर्देश दिए गए हैं तो उसको हम लोग को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी में आता है। एनएच में थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, उनको भी टारगेट दिया गया कि 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लें उसको, जो पीडब्ल्यूडी के पास जो एनएच वाला पोर्शन है। बाकी सारे डिविजन्स 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। मैक्सिमम लोगों ने 100% कर लिया है। प्रदेश भर में धान खरीद जोरों पर है, तो वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में भी किसान अपना धान सीधे मंडी लेकर पहुंच रहा है। लेकिन बीते 3 दिनों की छुट्टी के बाद आज भी जसपुर मंडी के बाहर सैकड़ों की तादाद में धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंच गई, जिस कारण आज कमीशन एजेंट धान तोल को बंद कर दिया गया और किसानों ने अपने कई मांगों को लेकर मंडी के गेट पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद राइस मिलरों ने किसानों से बातचीत की और धान तोल को शुरू किया गया। आड़त यानी कमीशन में जो धान जाता है वो मिल एसोसिएशन ने लेने से मना कर दिया है। उसके बाद हमने समय साहब से पूछा तो उनके पास भी कोई इसका जवाब नहीं था। सुबह से किसान खड़े हैं और कोई भी मिल वाला सुबह आया नहीं। जब यहाँ पर धरने बैठ गए तो मिल एसोसिएशन उनकी सारी आई और अंदर उनकी मीटिंग चल रही है, पर उन्हें धान लेने से मना कर दिया है। और समस्या ये है कि छुट्टियों के बाद किसान आया है, दीपावली उसकी सूखी निकल गई है, धान वो कटने के बाद गेहूं का बीज लेने के बाद उनके पास पैसा नहीं है, खाद के लिए पैसा नहीं है। तो अगर ऐसे ही इन्होंने धान के लिए अपने तोल बंद करते रहे तो फिर किसान कहाँ जाएगा। दरअसल 3-4 दिन की लगातार दिवाली एवं भैया दूज का अवकाश होने के उपरांत अचानक से जो है ट्रॉलियाँ यहाँ पे इकट्ठी हो गई और वो कमीशन एजेंट में खरीदारी के लिए जो है ट्रॉलियाँ यहाँ पे आई हुई थी, ज़्यादातर ट्रॉलियाँ।
लेकिन इतनी भीड़ हो गई कि किसानों को एकदम अफरा तफरी का सा माहौल किसानों के बीच में हो गया कि कौन सी ट्रॉली कहाँ जाएगी। इस दौरान उन्होंने जो है राइस मिल एसोसिएशन उनसे भी संपर्क किया और हमारे SMI ऑफिस से भी उनके द्वारा संपर्क किया गया। मंडी सचिव वगैरह सारे वहाँ पे सभी जितने भी अधिकारी एवं कर्मचारीगण थे वहाँ पे इकट्ठा हुए। फिर सबकी एक मीटिंग रखी गई वहाँ पे। सितारगंज उधम सिंह नगर कृषि मंडी में धान की तौल न होने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज किसानों ने सितारगंज कृषि मंडी के मुख्य गेट पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि कच्चे आड़ती मनमानी तरीके से धान की कटौती कर रहे हैं और स्थानीय किसानों की फसल खरीदने के बजाय यूपी से लाया गया धान सरकारी पोर्टल पर चढ़ाया जा रहा है, जिससे सरकार के पैसे की खुली लूट हो रही है। सप्ताह भर की छुट्टी के बाद किसान अपनी ट्रॉलियां लेकर मंडी पहुंचे, लेकिन धान की तौल न होने से उनमें भारी आक्रोश है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर कल तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो अपनी फसल सड़कों पर फेंकने को मजबूर होंगे। विकासनगर से पर्यटकों के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। सर्दियों की दस्तक के साथ यहां विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी आसन झील पर विदेशी पक्षियों के दल ने दस्तक दी है, जिससे विदेशी मेहमानों की संख्या में इजाफा होगा। नवंबर का महीना इन परिंदों की आमद का आगाज होता है, जो कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन जैसे देशों से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ पहुँचते हैं। आदि कैलाश जाने वाले यात्रियों को लेकर नया अपडेट आया है। इस यात्रा पर राज्य स्थापना दिवस तक रोक लगाई गई है। पर्यटन विभाग ने आदि कैलाश यात्रा परमिट बंद किया। अल्ट्रा मैराथन संपन्न होने के बाद पर्यटकों के लिए फिर से परमिट जारी होंगे, ताकि आदि कैलाश की यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे। फिलहाल विंटर टूरिज्म के लिए बेहतरीन माने जाने वाली आदि कैलाश यात्रा राज्य स्थापना दिवस तक रोकी गई है। पर्यटन विभाग द्वारा आदि कैलाश के दर्शन के लिए जाने वाली यात्रियों के लिए परमिट पर अस्थायी रोक लगाई है। ऐसा राज्य स्थापना दिवस पर होने वाली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन के चलते किया गया है। परमिट हमने उन लोगों के लिए बंद किए हैं जो जितने प्रतिभागी हैं और उनके रिश्तेदार हैं उनसे अलग लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड संख्या में होम स्टेज वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो इसलिए उस चीज़ को कि कहीं केओस ना हो। पहली बार देखिए कोई भी गवर्नमेंट पूरे इंडिया में पहली बार इस अल्ट्रा मैराथन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उत्तराखंड ये पहला स्टेट है। और वैसे भी 25 सालों में चूँकि हमारी रजत जयंती समारोह भी हम लोग इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से ये मेन इवेंट इसको रखा गया है। तो बाद में जैसे ही ये आपका 2 तारीख को हमारी मैराथन हो जाएगी, उसके बाद फिर और टूरिस्टों के लिए इसको खोलेंगे। छठ महापर्व को लेकर नगर निगम पूरी मुस्तैदी से तैयारियों में जुटा है। महापौर विकास शर्मा ने नगर निगम और सिंचाई विभाग की टीम के साथ फुलसुंगा, फुलसुंगी, कल्याणी नदी और जगतपुरा सहित शहर के प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। महापौर ने नगर निगम कर्मियों और पूर्वांचल समाज के सदस्यों संग श्रमदान कर स्वच्छता अभियान भी चलाया। उन्होंने कहा कि छठ पर्व न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति, अनुशासन और स्वच्छता का संदेश देने वाला पर्व है। छठ का महापर्व आने वाला है, इसको लेके आज हमने रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र के अंदर में जितने भी छठ घाट हैं उन सब का हमने आज हमारी नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी जी, हमारे एक्शन साहब श्री डांगी जी, हमारे एई बसेड़ा जी और जेई सुरेश जी और हमारे शिखर ओझा जी पूरी टीम के साथ और हमारे सारे पार्षदगणों के साथ हमने सारे छठ घाटों का विजिट किया है। आज हम लोगों ने इसमें कई छठ घाटों का निरीक्षण किया है नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत। तो इसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये हम लोग छठ पूजा तक का उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। और बाकी जैसे मेयर साहब ने बताया है कि कुछ ऐसे कई काम हैं जो जिनमें थोड़ा समय लगेगा, तो वो हम छठ घाट के बाद सभी घाटों पर कराए जाने का कार्य हमारे द्वारा किया जाए।
हरिद्वार के थाना श्यामपुर क्षेत्र में गाजीवाली में हाईवे पर 18 अक्टूबर को एक खाली प्लॉट में अज्ञात महिला का जला शव मिलने के ब्लाइंड मामले का पुलिस ने खुलासा किया और एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त ट्रक और शव को जलाने में इस्तेमाल डीजल जेरिकेन को बरामद किया गया। लव ट्रायंगल हत्या की वजह बना है। आरोपी कहीं और शादी करना चाहता था। मृतका सीमा खातून थी और सलमान की प्रेमिका थी और काशीपुर की रहने वाली थी। पूछताछ में सलमान ने बताया कि सीमा खातून से मेरे संबंध थे, पर वह कहीं और विवाह करना चाहता था। सीमा इस बात के लिए नाराज थी और लड़ाई झगड़ा कर बार बार पैसों की मांग कर रही थी। 17 अक्टूबर की शाम सीमा ने झगड़ा किया, जिस पर उसने और महिला ने मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। तारीख को सुबह एक डेड बॉडी मिली थी श्यामपुर थाना क्षेत्र में। उस डेड बॉडी को देखने के लिए फिर सभी घटनास्थल का जो निरीक्षण है वो सभी उच्च अधिकारियों द्वारा भी किया गया था और हमारे एसएसपी सर, एसपी क्राइम, एसपी सिटी, सीओ ज्वालापुर, एसएचओ, लोकल एसएचओ सबके द्वारा उस पर कार्रवाई की गई थी और फिर हमने टीमें गठित की है इसके लिए। और जो डिजिटल साक्ष्य मिले हैं उसके तहत हमें पता चला कि ये डेड बॉडी उधम सिंह नगर है, वहाँ पे इसकी एक मिसिंग है और सीमा खातून नाम की महिला है, लगभग 35 साल उनकी उम्र है, तो उन्हीं की ही हत्या की गई थी। इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया गया और सुलझाने में फिर 2 अक्यूज्ड हमें मिले हैं, एक मेहरुनिसा है और एक सलमान है। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी डोईवाला से जोलीग्रांट अस्पताल रेफर किया गया। घायल बदमाशों की पहचान सोहेल खान और शानू के रूप में हुई है, जो दून अस्पताल के सामने हुई फायरिंग के मुख्य आरोपी हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। एक बदमाश जंगल में फरार हो गया। बाद में तीसरे बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गढ़वाल मंडल विकास निगम और प्रदेश सरकार का शीतकालीन यात्रा के लिए निगम के होटलों में 50% की छूट देने का उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने स्वागत किया है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने इससे स्वयं को समृद्ध करते हुए इसका समर्थन किया। उत्तराखंड के विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली सहित अन्य स्थानों पर भी होटलों में 50% की छूट देने की घोषणा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।